नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तमिलनाडु जा रहे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चुनाव आयोग की टीम ने जांच क्या कर लिया। सुप्रिया श्रीनेत भड़क उठी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। कहा पीएम मोदी और एचएम यानी होम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर चॉपर चेक क्यों नहीं करते चुनाव आयोग। आपको बता दूं, चुनाव आयोग पर अभी लगातार कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो या फिर लेफ्ट वाले हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां हो, चुनाव आयोग को भी ये घसीट रहे हैं। बता दूं, उद्धव ठाकरे से एक नेता, उनके ग्रुप के एक नेता भी कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा एनआईए की टीम पर जो हमले हुए थे अभी और जिस तरीके से भूपति नगर में, पश्चिम बंगाल में जो हमले हुए थे, उस पर भी एनआईए की टीम पर हमले हुए। चुनाव आयोग को घसीटा गया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना देने का प्लान बनाया। देखिए, ये बात साफ है, कार्रवाई होगी तो दिक्कत हो रही है और विपक्षी पार्टियों को दिक्कत बहुत ज्यादा कार्रवाई से हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहे कुछ भी हो। अब चलिए आते हैं राहुल गांधी के साथ क्या हुआ। आपको बता दें, राहुल गांधी के तमाम रोड शो, प्रचार अभी है और कंसेक्यूटिव डेट्स उनके हैं। इसी बीच तमिलनाडु जा रहे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया और उसी में पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस की लॉबी भड़क उठी है और कहा प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ये हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने को ही नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है। बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी कहीं गए थे, चुनाव के दौरान बड़े बड़े काले बैग निकल रहे थे, वो किसके थे? आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या छुपा, सांच को आंच नहीं, किसी को भी कितना चेक कर लीजिए। पीएम मोदी इस देश को विभाजन करने की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इस देश में 10 साल सत्ता चलाई और सत्ता चलाने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, उनके पास एक काम नहीं है अपना दिखाने का जिसके नाम पर वोट मांग सके, ना भविष्य की नीति है। और इसीलिए उनके खोखले दावे और जुमलों से देश जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हो गया प्रभु, अब निकलिए यहां से, मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी किसको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं? आपके लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म करना है, इसलिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। आप उन लोगों को पहले कान पकड़ के अपनी पार्टी से बाहर कीजिए। असलियत ये है कि इन्हीं की सरकार से सदन में सवाल पूछा गया था और इनकी सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो प्रधानमंत्री काहे मुंह उठा के बेकार की इधर उधर की बातें करते हैं? अनर्गल मुद्दों की बात करिए ना, मुद्दों की बात जहां इनसे करने पे और लग जाते हैं भागने। अनिश्चितकालीन आपातकाल घोषित कर दिया है और इसी तरीके से कांग्रेस पर इल्जाम लगाए जाते हैं कि चलिए यहां पर तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था। राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में इंटरव्यू दिया था कि कैसे यहां उनके घर पर उनके पिता, उनकी माता की जब मृत्यु होती है तब राजनाथ सिंह को जाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी थी। और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री की मैं बात कर रही हूं, राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि मेरे घर के, मेरे प्रियजन की मृत्यु पर यहां पर उस वक्त इमरजेंसी में मुझे जाने नहीं दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था और मैंने जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, बाल कटाना, शुद्ध होना, वो सब मैंने जेल के अंदर किया था। आप सोचिए, ये विडंबना है। और राजनाथ सिंह ने साफ कहा था और उनके बहुत भावुक नजर भी आए थे। और ये लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम जो है वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और हम पे ये अनिश्चितकालीन आपातकाल का इल्जाम लगाते हैं और ये हमें कहते हैं तानाशाह। राजनाथ सिंह ने ये कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए जब वो हाल में इंटरव्यू देते नजर आए थे। आपको बता दूं, ये राजनाथ सिंह का बयान खूब वायरल हो रहा है। देखिए, सत्ता जिसकी होती है, शक्तिशाली वो होता है और दिक्कत विपक्ष को होती है। यही बात हम देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल को गिनवाया है। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था। सुप्रिया श्रीनेत की बात करूं, सुप्रिया श्रीनेत ने देखिए क्या कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है बिल्कुल चेक करो भाई, और प्रधानमंत्री का चॉपर भी चेक करो, पीएम का भी तो चेक कर लो, लेवल प्लेइंग फील्ड तो रखो। पीएम और एचएम यानी कि होम मिनिस्टर को स्पेशल स्टेटस मत दो, साथ ही हमें वीवीपैट के मसले पर अपॉइंटमेंट दे दीजिए। वीडियो में राहुल गांधी पर ज्यादा फोकस होने के मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा किस पर फोकस होना चाहिए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, हमारे नेता हैं और विजुअल्स होंगे तो उन पर फोकस रहेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कर्नाटक से एक कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा सामने आया है। लक्ष्मण सावदी इनके एक नेता है जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास थे, लेकिन बीजेपी को इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके कार्य करने की स्थिति हो जाए, चाहे उनके अंदर का जज्बा एक बार निकल आया और बीजेपी
बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी के ही थे, इसलिए बातें सामने आ गई, लेकिन शर्म है। आपको मैं बता दूं, बड़ी खबर इस वक्त की, आपको जानकर हैरानी होगी। लक्ष्मण सावदी ने कर्नाटक में भारत माता की जय के जयकारे लगाने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, सुप्रीमो कह लीजिए, क्योंकि अध्यक्ष भी एक बड़ी पदवी होती है, खड़गे से अनुमति मांग रहे हैं। खड़गे जी को कहा कि मुझे नहीं लगता खड़गे जी को इससे कोई दिक्कत होगी, अनुमति उस खड़गे जी से मंजूरी मिल रही है भारत माता के जयकारे लगाने में। लक्ष्मण सावदी जो कि बीजेपी के नेता थे, हो सकता है बीजेपी में ये वैसे भी देखिए चलन है, भारत माता की जय आपको बोलना है, और बोलना है चाहे आपकी वहां पर देश के प्रति प्रेम दिखना चाहिए, तो वही उनको प्रैक्टिस है, और भैया वो प्रैक्टिस उन्हें ले डूबा। बीजेपी के नेता जमकर हमला बोल रहे, कह रहे हैं ये शर्मनाक है और ये दयनीय स्थिति है, ये खतरनाक है कि देश के बारे में जयकारे लगाने से पहले अध्यक्ष जी की अनुमति लेते नजर आए लक्ष्मण सावदी। लक्ष्मण सावदी देखिए गिर गए हैं, और लक्ष्मण सावदी की अब खूब शिकायत बीजेपी कर रही है। आपको बता दें ये पहले बीजेपी में थे, और इसलिए कहा जा रहा है कि इनको वो आदत है भारत माता की जय बोलने की, और ये देखिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ रही है। फिर क्या था, खड़गे साहब घिर गए, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी घिर गई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और पूरे कांग्रेस की लॉबी कि एक वर्ग को खुश करने के लिए कितने पुराने समय से कांग्रेस का ये चेहरा सामने आ रहा है, मतलब भारत माता की जयकारे लगाने जिससे हमें शक्ति मिलती है, ये हाल हो गया कि आज ये लोग मंजूरी लेते नजर आ रहे हैं। आज तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनके हेलीकॉप्टर को चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने चेक किया। बहुत अच्छी बात है, चुनाव आयोग जागरूक है, सतर्क है, चुनाव आयोग नेताओं पर नजर बनाए हुए है, यहां सब तो सब ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग यही तत्परता क्या प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर या चॉपर को चेकिंग करने के लिए दिखाएगा? चुनाव आयोग यही तत्परता और सतर्कता क्या अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर के लिए दिखाएगा? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रचार कर रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर को चेक करेगा, उनकी गाड़ियों की चेकिंग करेगा, या सिर्फ विपक्ष में बैठे नेताओं पर ही नजर बनाए हुए है? बार बार सीबीआई और ईडी पर संशय हो ही रहा है, अब क्या चुनाव आयोग भी इस खेल के मैदान में कूद गया है? चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। हमने टीएन शेषन साहब का जमाना सुना है, देखा है। लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव में किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर पार्टी का नेता एक समान होना चाहिए। एक तरफ आप विरोध में बैठे नेताओं की चेकिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में बैठे नेताओं की कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं। कैसे न आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। 2-4 घंटे में चुनाव आयोग को तत्परता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करनी चाहिए, उनकी गाड़ियों के काफिले की चेकिंग करनी चाहिए। वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह व्यस्त हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो उन पर भी नजर बनाए रखना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ, सही मायने में चुनाव आयोग काम कर रहा है। आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस की ये देश विरोधी चेहरा सामने आने पर भड़क उठे पीएम मोदी के समर्थक, या फिर देश में जितने भी देश से प्रेम करने वाली जनता है वो भड़क उठी और कह रही है शर्मनाक है और इनको शर्म आनी चाहिए। इसके साथ आपको बता दें कि भाजपा का तगड़ा प्रहार BY विजेंद्र ने कहा ये खतरनाक है और ये दयनीय है, शर्म आनी चाहिए पूरी कांग्रेस लॉबी को कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं आपको एक बार लाइंस रिपीट करके बता देती हूँ। एक वीडियो में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी ये कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है खड़गे साहब इसका गलत मतलब नहीं निकालेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, साथ में बोलो भारत माता की जय। सोचिए, ये बोलने से पहले कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। स्कूल के छोटे बच्चे भारत माता की जय बोलते हैं, क्या वो वहां पर टीचर से परमिशन लेते हैं? हालांकि शिक्षक ही सिखाते हैं कि आपको कैसे बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन देखिए ये शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि मैं मुट्ठी कसकर इसको दोहराना चाहूंगा। तो ये बीजेपी नेता थे, कांग्रेस में आ गए, तो हो सकता है आचरण इनका खराब हो गया होगा, क्योंकि ये शर्मनाक है कि आप देश के बारे में नारे लगाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं और आप वहां मंच पर खड़े यहाँ खड़गे जिसे अनुमति ले रहे हैं, ये कैसी मंजूरी है? और यही वजह है कि अब कर्नाटक में गुस्सा फैल गया है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने दयनीय, खतरनाक और इसका कांग्रेस का चेहरा बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस चेहरा अपना जो सामने आया है देश विरोधी, इस पर क्या टिप्पणी करेगी, क्योंकि इस पर टिप्पणी करना जरूरी है कि भैया खड़गे जिसे क्यों परमिशन ली जा रही है। लेकिन मैं चाहूंगी आपका ज्यादा फोकस किस पर, क्या सुप्रिया श्रीनेत ने जो बोला चॉपर चेक होना चाहिए,
और कांग्रेस का ये देश विरोधी चेहरा सामने आने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। हालांकि बीजेपी इस पर खूब हमला बोलती नजर आई है, कर्नाटक में ही नहीं देश के हर एक राज्य में। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। शुक्रिया।